Hi friends, I am Ashutosh Singh. This is my YouTube channel निर्माण GS Academy. पिछले वीडियो में हमने देखा था अक्षांश व देशांतर रेखाएं और आज हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की। इससे पहले हम समझ लें कि भारत की स्थिति इस पृथ्वी पर कहां पर है। तो जैसा कि दोस्तों इस बोर्ड में हमें दिख रहा है, यदि हम इसको पृथ्वी को एज्यूम करें तो यदि हम इसको अक्षांशों में बांटते हैं तो इसका जो मध्य अक्षांश होगा, मध्य अक्षांश वो भूमध्य रेखा कहलाएगा और भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा का नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों नोट करिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बाकी दक्षिणी गोलार्ध में भारत का कोई भी हिस्सा टच नहीं होता है। अब बात करेंगे देशांतर में, तो हमने देखा था 360 रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं तथा जो माध्य देशांतर रेखा है वह 0 डिग्री रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, तो उसके पूर्व में भारत स्थित है। यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतर के पश्चिम का हिस्सा, देशांतर के पश्चिम का हिस्सा कहलाता है पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व का हिस्सा कहलाता है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस तरह से भारत को देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके सामने भारत का नक्शा है जिसमें कुछ अक्षांश रेखाएं तथा एक देशांतर रेखा दर्शाई गई है। अब हम समझेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों नोट करेंगे, किसी भी देश का उत्तर से दक्षिण, किसी भी देश का उत्तर से दक्षिण विस्तार अक्षांशीय विस्तार कहलाता है तथा पश्चिम से पूरब का विस्तार देशांतरीय विस्तार कहलाता है। जैसा कि हम देखें अभी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में इसका जो दूरी होगी अपन अक्षांश रेखाओं में देखेंगे तो भारत 2 रेखाओं से चालू होगा अक्षांश रेखाओं में। यदि दक्षिणी छोर की बात करें तो भारत के 2 दक्षिणी छोर दिखेंगे। पहला अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट तथा दूसरा आपका तमिलनाडु राज्य में दिखाई देगा। जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट अंडमान निकोबार में है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो दोस्तों भारत का उत्तरी या अक्षांशीय विस्तार अपन देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की, तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है इसका। मतलब गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक। अब दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो दोस्तों 23.5 डिग्री रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण जो इसके उत्तर का एरिया है तथा दक्षिण का एरिया है इसे हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। उत्तरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो गंगा का मैदान तथा हिमालय विस्तार तथा पश्चिम में थार मरुस्थल दिखाई देगा तथा इसके दक्षिण में हम देखेंगे तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय क्षेत्र का एरिया दिखाई देगा। यह कर्क रेखा भारत की जलवायु को भी 2 बराबर भागों में लगभग विभाजित करती है। तो दोस्तों
उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर यह सीमा बनाते हैं चीन से, जो कि हिमालय पर्वत के द्वारा विभाजित होती है। तथा पश्चिम में अगर अपन देखेंगे तो पश्चिम में 68.7 डिग्री देशांतर से लेकर इस 37.6 डिग्री तक पाकिस्तान सीमा बनाता है। अब दोस्तों यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण शहरों की सूची को बनाइए। इसी क्रम में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी शहरों की सूची पूछी जाती है। यदि हम इन्हें अक्षांश और देशांतर द्वारा समझ लेंगे तो हमें यह कभी नहीं भूलेगा और यह क्वेश्चन हम पूरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि यहाँ आपको 4-5 बड़े शहर दिखाए गए हैं, जिसमें दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई तथा कोलकाता, ये महानगर है, मेट्रो सिटीज है। और एक छोटा सा और शहर नैनी दिख रहा है। दोस्तों नैनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह इलाहाबाद के निकट है और यहाँ से भारत की जो देशांतर या मानक समय रेखा है वह गुजरती है और यहीं से भारत का समय तय किया जाता है। दोस्तों हमने भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार देख लिया, किंतु अभी मैंने ये नहीं बताया कि भारत का उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पश्चिमी छोर व पूर्वी छोर किस बिंदु पर स्थित है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु से। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर स्थित इंद्रकौल कहलाता है। इसके बाद हम दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी भारत के स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। जबकि हम यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलाएं तो अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। इसके बाद हम पश्चिम से पूर्व विस्तार देखेंगे तो पश्चिम में गुजरात राज्य में स्थित गौरमाता सबसे पश्चिमी पॉइंट तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो अब हम बात करेंगे भारत के शहरों की अक्षांशीय विस्तार की। मैंने अभी तक वीडियो में देखा है कि ज्यादातर ऊपर के टॉपिक बता दिए जाते हैं पर ऐसी चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो शहरों का क्रम किस हिसाब से तय होता है। स्टेट पीसीएस में ज्यादातर ऐसे सवाल पूछे जाते थे और पहले यूपीएससी में भी पूछे जाते थे, परंतु पैटर्न चेंज होने के कारण अब डायरेक्ट सवाल इनसे नहीं पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। दक्षिण में बात करेंगे कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट स्थित है। इसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इसके बाद आता है चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा चेन्नई थोड़ा सा ऊपर है तथा बेंगलुरु थोड़ा सा नीचे है। इसके बाद हम आएंगे गोवा की राजधानी पणजी जो कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे स्थित है। इसके बाद हम आएंगे हैदराबाद जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह 16 डिग्री से 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके बाद पुणे महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर, पुणे के जस्ट उत्तर में मुंबई आएगा। तो मुंबई और पुणे 18 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी। कलकत्ता दोस्तों 20 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा के मध्य स्थित है। इसके बाद देखेंगे अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर। दोस्तों गांधीनगर और अहमदाबाद पास ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है और दोनों कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। ऐसे सवाल प्रायः पीसीएस में पूछे जाते हैं, खासकर उन शहरों के बारे में जो कर्क रेखा के आसपास स्थित होते हैं। इसके बाद दोस्तों पटना हम देखेंगे बिहार की राजधानी है जो कि 23.5 डिग्री से 26 डिग्री के मध्य स्थित है।
पटना के उत्तर में हम देखेंगे तो लखनऊ तथा जयपुर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तथा जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसके बाद आएंगे हम दिल्ली, भारत की राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। दिल्ली के बाद हम बात करेंगे चंडीगढ़, जो कि 2 राज्यों की राजधानी है तथा केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो कि 30 डिग्री के उत्तर स्थित है। इसके बाद आता है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला दोस्तों 32 डिग्री के दक्षिण व 30 डिग्री के ऊपर स्थित है। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर वर्तमान में जो विभाजित होकर एक लद्दाख और एक कश्मीर बना है, इसमें हम देखेंगे जम्मू दक्षिण में है तथा श्रीनगर उत्तर में है और दोनों को विभाजित करने वाली रेखा 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार हमने दोस्तों देखा कि भारत के सारे महत्वपूर्ण शहरों का अक्षांशीय विस्तार। एक बात मैं फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब भी अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो हम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का क्रम देखेंगे। जब भी देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो हम पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे भारत के शहरों की देशांतरीय विस्तार की। तो दोस्तों अपन देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत शहरों में कौन किसके बाद आएगा। तो आइए अब हम अपने बोर्ड पर देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार की। अभी मैंने बताया था कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 68.7 से लेकर 97.25 तक था। अब मैंने इसे दो डिग्री के विभाजन में लाया है। अपन यहाँ 68 डिग्री से 92 डिग्री तक महत्वपूर्ण शहरों को देखेंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कच्छ का रण। कच्छ का रण जो कि गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में आता है, जिसका अधिकतर क्षेत्र भारत में आता है। और कच्छ का रण यदि हम देखेंगे तो 68 डिग्री से शुरू होकर लगभग 70 डिग्री के आगे तक जाता है। यदि हम बात करेंगे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कच्छ के रण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर कोशिश की है शहरों को क्रम वाइज तथा उत्तर दक्षिण भी शो करने की, ताकि आप आसानी से समझ सकें। आइए हम पश्चिम से चालू करते हैं। सबसे पहला शहर लेते हैं जैसलमेर। राजस्थान में स्थित है जैसलमेर। आपको पता होगा कि ऊंटों के लिए तथा घूमने फिरने के लिए जैसलमेर एक अच्छी जगह है। जैसलमेर की बात करेंगे तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके बाद चलते हैं तो 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अहमदाबाद व मुंबई 2 बड़े शहर स्थित हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर। इसके बाद हम देखेंगे जयपुर तथा इंदौर। जयपुर राजस्थान की राजधानी तथा इंदौर मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी। दोनों 74 और 76 डिग्री के मध्य स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम दिल्ली व भोपाल। दिल्ली भारत की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। दोस्तों ध्यान जरा रखिएगा, दिल्ली व भोपाल देखने में तो एक ही देशांतर पर स्थित लगते हैं, परंतु भोपाल दिल्ली से थोड़ा सा पूर्व में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों से उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी 78 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। इसके बाद 80 से 82 में लखनऊ तथा रायपुर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तथा रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। इसके बाद नैनी 82.5 डिग्री, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 82 डिग्री पे मैंने बताया है क्योंकि दो का अंतर लिया है। नैनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि इलाहाबाद के निकट है। कुछ किताबों में ये जगह मिर्जापुर भी दी रहती है। मिर्जापुर और नैनी दोनों अपन ले सकते हैं, दोनों आस ही पास है। इसके बाद हम देखेंगे 82 से 84 डिग्री बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, घाटों के लिए मशहूर है। तथा विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा एक बड़ा जलपोत या अपन देखेंगे बंदरगाह है।
इसके बाद देखेंगे 84 से 86 डिग्री पटना तथा रांची। पटना बिहार की राजधानी तथा रांची आपका झारखंड की राजधानी। धोनी को तो आप जानते ही हैं, रांची के हैं, इससे आप उनको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद 86 डिग्री से 88 डिग्री भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। देन 88 से 90 कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी। इसके बाद 90 से 92 गुवाहाटी, पूर्वोत्तर का एक बड़ा शहर है गुवाहाटी, जो कि असम में स्थित है दोस्तों। तो ये 90 से 92 डिग्री। और 92 डिग्री के बाद हमने एक शहर लिया है आइजोल। आइजोल अपन देखेंगे तो मिजोरम की राजधानी है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत का विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है। यदि हम उधर देखेंगे पूरब में, तो सबसे बड़ा शहर हमें डिब्रूगढ़ दिखाई देगा, जो कि असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा भारत के महत्वपूर्ण शहरों का विस्तार देशांतर के हिसाब से, जो कि यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाया गया है दोस्तों। इसे आप अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आएगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर कर दें अपने दोस्तों में। यदि कोई इसके अलावा भी डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर उससे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।